जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंचाई जाती है। यदि आप भी अपना कोई सत्संग संगत परिवार में शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे बहुत बहुत माफ़ करिएगा कि मैं बहुत दिन बाद अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ ऐसी नेगेटिविटी के कारण भी हो सकता है कि मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई, और कुछ मेरी अपनी ही गलती के कारण। तो गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। मेरा ये बहुत से सत्संग मेरे साथ हुए, लेकिन मुझे कुछ याद है, कुछ नहीं याद है। तो जो याद है तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जो गलती हो मुझे माफ़ करिएगा। पहला सत्संग तो ये है कि मेरे घर में जो आंटी आती हैं, एक काम वाली मतलब काम करके जाती हैं वो आंटी। तो वो मेरे घर की साफ-सफाई कर रही थी, और मैं जहाँ पर वो बैठी हुई थी उनके जस्ट ऊपर मेरा वो प्लेटफ़ॉर्म है, किचन प्लेटफ़ॉर्म, उस पे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ फ्राई कर रही थी। तो ऑयल पूरा उनके ऊपर, मतलब उन वो बिल्कुल जस्ट खड़ी हुई और उनके पैरों पर वो ऑयल गिर गया, एकदम खौलता हुआ ऑयल, और मेरे ऊपर एक बूँद नहीं आई, एक भी बूँद नहीं आई, बल्कि मैं वहीं पर खड़ी हुई थी। लेकिन गुरुपा की कृपा है कि वो बैठी हुई नहीं थी, वो खड़ी हो गई थी, तो उनके पैरों पर छींटे लगे और पैर में थोड़ा-सा जल गया। और मुझे एक बूँद नहीं, वो कौन-सा कष्ट काट रहे थे गुरुपा, और आंटी का भी कौन-सा कष्ट उन्होंने काटा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं बहुत परेशान हुई। मैंने उनसे बहुत-बहुत सॉरी बोला। मेरी गलती के कारण उनके ऊपर ऑयल गिर गया। फिर मैंने मतलब मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे जल प्रसाद लगाना चाहिए, तो मैंने उनके पैरों में जल प्रसाद लगाया, जिससे छाला ना पड़े। जब मैं नेक्स्ट डे उनसे पूछी, तो उनके छाला बस छोटा-सा 2 पड़ा हुआ था, और बहुत ज़्यादा वो जली हुई थी। लेकिन गुरुपा की कृपा से, उन जल प्रसाद की कृपा से वो कुछ मतलब बहुत कम उनके जला, और वो धीरे-धीरे सही होने लगी हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने बड़े कष्ट से बचाने के लिए। पता नहीं कौन-सा बड़ा कष्ट आना था, गुरुपा ने बहुत-बहुत रक्षा करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, मेरे अंकल जी के भी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले बहुत रूड बिहेव करते थे, मेरी बातों को नहीं सुनते थे, और मुझे समझ नहीं आता था ये कहना क्या चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हुआ था, लेकिन गुरुपा ने सब ख़त्म कर दिया। अब उन्हें बहुत कुछ समझ में आने लगा है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन अ, ये किसमें उनकी भलाई है, किसमें दूसरे की भलाई है, सब कुछ उन्हें समझ में आने लगा है। ये सब गुरुपा की कृपा है। गुरुपा हमेशा मुझसे कहते थे, "तू सब्र कर, श्रद्धा सबरी", मतलब सब्र कर, सब कुछ अच्छा होगा धीरे-धीरे। मैं गुरुपा के सामने जा-जा के रोती थी, "ऐसी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम कुछ करते क्यों नहीं गुरुपा? ऐसा क्यों कष्ट दे रहे हो?" लेकिन गुरुपा हमारे पीछे से ना बहुत कुछ काम कर रहे होते हैं हमारे भले के लिए, बहुत कुछ काम कर रहे होते हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आता, हमें दिखाई नहीं देता। कहते नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। तो बस हमारी यही वो है कि हमें जो दिखता है ना, बस हमें उसी में लगता है कि हमारे ये कष्ट काटा, हमारे लिए ये प्रॉफ़िट हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन जो पीछे से जो हमारे लिए सही है, वो गुरुपा कर रहे होते हैं। जो हमारे सब भगवान जी हमारे, वो पीछे से हमारे कर रहे होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और बाद में मुझे हम लोगों को फ्रूट्स मिलता है उसका। तो गुरुपा से मतलब सब संगत से यही विनती है, ये बहुत बड़ी विनती है कि
है, शिकायत मत करिए, कोई भी शिकायत मत करिए, गुरुपा से झगड़ा मत करिए। वो गुरुपा जो कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, वो पीछे से सब कुछ अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, वो सब उनकी इच्छा से हो रहा है। तो बस गुरुपा की कृपा समझ के या फिर हमें समझाने के लिए वो कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी हमें जो जीनी है, आगे हमारे साथ ऐसा भविष्य में हो सकता है, तो जिससे हम आगे बढ़ सके, हम परेशान ना हो सके, तो इसको हमें सिखाने के लिए गुरुपा ये सब हमें दिन दिखाते हैं। और फिर जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है ना, तब हमें समझ में आता है कि गुरुपा जो कर रहे थे वो हमारे लिए कितना अच्छा था, हमें कितना समझाया जा रहा था, भगवान हमें कितना समझा रहे थे। और गुरुपा, नीम करौली बाबा जी और सब एक हैं, इन सब के हमारे पास मैसेज आते हैं। और वो हमें, जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ, जब भी मैं रोती हूँ, जब भी परेशान होती हूँ किसी भी वजह से, तो हर मतलब मैसेज भेज के मुझे बताया जाता है कि कुछ गलत नहीं है, सब कुछ तेरे भले के लिए हो रहा है। तो अनंतम 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 शुक्राना, कितनी बार शुक्राना कहें। मेरे परिवार में भी कितने कितने कष्ट आने होते हैं, लेकिन गुरु पास सब कष्ट खत्म कर देते हैं, छोटे छोटे कष्ट दे के, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो गुरुपा इस चीज़ को भी समझाने के लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। और मेरे मेरे पूरे परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मतलब आपके ही सब बच्चे हैं गुरुपा, सबकी तरफ से मतलब मेरे अंकल, बच्चों, छोटे-छोटे मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चों पर कुछ भी विपदा आने वाली होती है, गुरुपा उसे पहले ही भाँप लेते हैं और पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सबकी ओर से शुक्राना। जो उनके साथ अच्छा हो रहा है, जो जैसा भी हो रहा है, वो सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, और मुझे अंदर से लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा आगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे गुरुपा, सब कुछ अच्छा। हमारे जब भी हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ ब्लेसिंग ऐसे चलती है, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग, कहीं गुरु पाक खुद साक्षात हमारे स्वरूप में सामने आ जाते हैं। कभी ब्लेसिंग 7 नंबर की, 5 नंबर की, 555 थ्रू, जगह जगह बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग नजर आती है, बाहर निकलती कुछ समझ ही नहीं आता है, बस मंत्र जाप चलते रहता है और ब्लेसिंग दिखते रहती है, कुछ इधर उधर का दिखता ही नहीं है गुरुपा के सिवा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने पहले कुछ खुशी महसूस नहीं की, लेकिन ये खुशी भी मुझे जो दिख रही है ना, और जो आगे होने वाली है, वो आपकी कृपा से जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। हम जो सोचते हैं कि अभी हमारे साथ तो कुछ अच्छा घट नहीं रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो गुरुपा हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो इससे बड़ी सीख क्या होगी हमारे लिए। तो अनंतम 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 शुक्राना, और सबकी ओर से शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, सबका भला करने के लिए शुक्राना, किसी को कष्ट ना मिले, सब अच्छे से रहें, सब खुशी खुशी रहें, सब बहुत अच्छे से, अब आपकी कृपा रहे सबके ऊपर, विश्व में सबके ऊपर कृपा करिए, सबको पॉजिटिव बनाइए गुरुपा, सबको पॉजिटिव बनाइए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मैं अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के शिपावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरे पुरखों से, पूर्वजों से, सभी जीव जंतु प्राणियों से, और परम पिता परमात्मा, मेरे बादशाह और मेरे शहंशाह, मेरे गुरु पिता परमात्मा से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, ठेस पहुँचाया हो, जीव जंतु को चोट पहुँचाई हो, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अपने गुरुपा के वचनों पे ना चल के उनका दिल दुखाया हो, उनकी बात नहीं मानी हो, उनके वचनों पे ना चल के उनका भी दिल दुखाया है, इसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आज 14 मार्च है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंग बिरंगे रंग आप सब पूरे गुरु परिवार पे और पूरे ब्रह्मांड में ऐसे चमकते रहें। सारे कष्ट, सारी बुराइयाँ
ख़त्म हो जाए। कहते हैं ना, रंग लगाओ और कष्ट मिटाओ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है ये। संगत जी आज ही का है, सुबह का। क्या वो संगत जी, मुझे मेरे मायके जाना है, तो अ, मुझे 17 तारीख को मेरे मायके जाना है और आज है 14 तारीख। तो मैंने आज कल रात में अपने ससुर को बता दिया था कि मैं मायके जा रही हूँ अपने। तो आज जब मैं सुबह सो के उठी तो घर में बहुत बहस चल रही थी मेरे जाने के कारण। तो मेरे मेरे जाने से मेरे इन-लॉज़ खुश नहीं थे, तो बहुत बहस हो रही थी, बुरा भला भी कह रहे थे, तो मुझे तो बुरा लगा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने अपना रूटीन का काम किया, नहाई धोए, गुरुजी को चाय देने गई, गुरुजी को चाय प्रसाद दिया। फिर भी संगत जी, दिल तो एक तरह से दुखता ही है, क्योंकि साल में एक बार जाना होता है, बार बार तो जाना होता नहीं है। मेरा मायका दूर भी है संगत जी, और अभी अभी जाना चालू हुआ है। नहीं तो संगत जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं 4 साल 5 साल जाती ही नहीं थी मेरे मायके। अभी मेरा कंटिन्यू चालू हुआ है संगत जी, तो उसमें भी रास नहीं आ रहा, उसमें भी उटपटांग बोले जा रहा है। संगत जी बहुत दुखी थी, दुखी होते 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 मेरे आंसू बह गए संगत जी। आ, मैंने गुरु जी को यही बोला संगत जी कि इस घर में जिसको जहाँ जाना है, जो करना है, सब अपनी मनमानी करते हैं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बहू हूँ, तो बात अलग है। पर मेरा जाना होता है और घर में सबको कष्ट होते हैं। मैं अगर घर की देहरी छोड़ के सामने वाली अड़ोस पड़ोस से मिलती हूँ तो कष्ट हो जाते हैं, जिन्हें क्या इन लोगों के मन में चलता है। तो आज मैंने बहुत रोई संगत जी। आज मैंने गुरुपा से भी कहा कि गुरुपा आप मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। संगत जी, आज मैंने उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर यही बोला कि गुरुपा क्यों नहीं सुन रहे आप मेरी, क्यों नहीं सुन रहे, क्या ऐसी बात है जो आप मेरी सुन ही नहीं रहे। संगत जी, मैंने बहुत बार गुरुपा से कहा कि क्यों नहीं आप मेरी सुन रहे, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे। मैं कितना ही कर लूँ, मुझसे ना खुशी रहते हैं मेरे इन लॉज। वो जैसा बोले, हाँ मैंने बोला तो मुंह पर तो कुछ भी एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है, और पीठ के पीछे बहुत 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 बुरा बोलती है। बहुत दिल दुखता है। गुरुपा से यही बोल रही हूँ, गुरुपा सबका आप कल्याण करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरा कल्याण कब करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे इन लोगों से अलग होना है, पर मैं कह रही हूँ गुरुपा, आप कोई सा तो रास्ता दिखाइए ताकि ये अपनी लाइफ में खुश रहें और मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दें। संगत जी, घर के देहरी उतरती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों को। कितना घुट के रहूँगी मैं घर में। हस्बैंड बोलते हैं अपने लिए टाइम निकाल, मैं अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही संगत जी। पहले जब मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया था, उसमें भी इन लोगों को इतनी ऑब्जेक्शन होती थी संगत जी, मोहल्ले में इतना हाहाकार मचा दिया था। इस कारण संगत जी मुझे जिम छोड़ना पड़ा। और अब तो ये हाल है संगत जी कि मैं अगर बाहर निकल गई तो उनके दिमाग में जिन्हें क्या खुरापाती चालू हो जाती कि क्या करने चली गई। संगत जी, मैं अपनी पड़ोसी को धनिया देने गई थी कल रात, शाम को नहीं संगत जी, रात ही हो गई थी, 8 साढ़े 8 के बीच की बात है। मैं सब्जी लेने गई थी तो उसने धनिया बुलवाई थी मुझसे, तो मैं धनिया देने गई थी। क्या पता क्या इनके दिमाग में चला, क्या इनने सोच लिया। इतनी दुखी हूँ मैं गुरुपा, इतनी दुखी हूँ मैं। मेरा कोई संग साथी नहीं, किसी से हंसू बोलूँ बात करूँ। हस्बैंड को तो मैं बता ही नहीं सकती कि तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल मेरी फांसी तैयार, मेरे लिए फांसी तैयार कर रहे हैं। हस्बैंड को तो बता ही नहीं सकती। बच्चों से बोल के कहाँ, बच्चों की तो लाइफ शुरू हुई है अभी। तो गुरुपा से ये बोला, गुरुपा क्यों नहीं सुन रहे मेरे, बताइए ना गुरुपा। अभी भी मैं सत्संग में झूठ नहीं कह रही, क्यों नहीं सुन रहे गुरुपा मेरी। बिल्कुल ऐसा इन लोगों ने मुझे बांध के रख दिया, बिल्कुल जीना दुश्वार कर दिया। बाजार जाती हूँ और अगर जरा सी लेट हो जाऊँ उसमें भी लोग मुंह बनाते हैं और पटांग हरकतें करते हैं। मैं 42 ईयर रनिंग चल रही संगत जी, इतना गंदा लोगों की सोच है। कैसे सोच लेते हैं। बड़ा बेटा मेरा 19 साल का है, गंदा ही सोचते हैं, इनके मन में गंदगी ही भरी है मेरे मन में। मुझे मुक्त करो गुरुपा, और नहीं तो मुझे अपने चरणों में बुला लो। अब मैं इतना घुट के नहीं रह पाऊंगी गुरुपा, और अगर मैं फट गई तो घर बिखर जाएगा गुरुपा, क्योंकि अब सहन करने की लिमिट मेरी खत्म हो गई। अब नहीं गुरुपा, अब या फिर बना लो या फिर पूरा बिगाड़ दो गुरुपा।
और तीसरा ऑप्शन भी है गुरुपा, अपने चरणों में बुला लो। इतने घुट के नहीं रह सकती, इन लोगों के कारण मेरे शरीर कैसा हो गया, बीपी की पेशेंट बन गई, अंदर अंदर घुल रही हूँ। मैं हस्बैंड से उनके बारे में कुछ नहीं कहती, ये लोग मेरे बारे में हस्बैंड से उल्टा सीधा बोलते हैं और वो मान जाते हैं। नहीं गुरुपा, या फिर अब बिगड़ जाएगा या फिर आप बना सकते हैं, और नहीं तो गुरुपा अपने चरणों में बुला लो। गुरुपा मैं बहुत अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा से यही कह रही थी कि गुरुपा क्यों नहीं सुन रहे। मैं नहीं जानती गुरु संगत जी, कुछ समय में गुरु जी ने मेरे दिमाग को शांत किया और खाना बनाते बनाते संगत जी एक शब्दवाणी है, जिसका साहिब दादा होए उसको मार न सके कोई। तो संगत जी जब वो लगाया, जब और मुझे शांति मिली, और जब मैंने नेक्स्ट लगाया चरण कमल तेरे धोए धोए पिया मेरे सदगुरु दीन दयाला, फिर संगत जी आंसुओं की बौछार चालू हो गई। एक बात तो है संगत जी, हम औरतों की लाइफ में हम जो सेवा में लगे रहते हैं अपने इन लॉज की, और इतना बुरा सुनने को मिलता है, इससे अच्छा संगत जी सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। इन लोगों की सेवा करके संगत जी बीमारी, दुख, कष्ट हाथ में आता है। गुरु जी की सेवा करके, भगवान की सेवा करके एक तसल्ली मिलती है। तो गुरुपा अब मुझसे नहीं होता, नहीं होता गुरुपा, अभी आखिरी है गुरुपा, अब आप पे छोड़ा है गुरुपा। पहले भी इनने इसी करा, दूसरा भी, तीसरा भी आज हुआ है गुरुपा। नहीं गुरुपा, अब या फिर फट जाऊंगी मैं, या फिर अपने चरण में बुला लेना, और नहीं तो गुरुपा अब आपको कैसे ठीक करना है ये मसला आप जाने हैं। लेकिन गुरुपा अब मुझे सामना करने की हिम्मत ही नहीं रही, इन लोगों के साथ रहने की हिम्मत नहीं बची मेरी। प्लीज़ गुरुपा अब तो सुनो गुरुपा मेरी, प्लीज़ गुरुपा। आप त्रिशक्ति की ब्लेसिंग देते हैं, ओम दर्शन कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं गुरुपा, ये आप ब्लेसिंग दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है गुरुपा, लेकिन मुझे अंग संग भी चाहिए गुरुपा आपका। हाँ संगत जी, ये शब्द वाणी जब आप सुनेंगे और गुरु जी के भजन सुनेंगे तो बहुत शांति मिलती है मन को। धीरे 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 इतनी शांति आ गई मेरे मन में, इसके के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी हमेशा अंग संग सहाय हैं। मैं जानती हूँ कभी कभी दुखी हो जाते हैं तो गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है, पर इसके पीछे भी गुरु जी ही जानते हैं कि क्या कारण है। हम तो कुछ भी नहीं जानते संगत जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि मैं इतनी दुखी थी, लेकिन गुरुपा ने शब्दवाणी सुना के, भजन सुना के मेरा मन ठीक कर दिया संगत जी। जो बातें हैं वो अभी भी दिमाग में, कान में गूंज रही है, लेकिन गुरु जी के ऊपर विश्वास है कि गुरु जी 20 साल सह चुके हैं, अब निकालेंगे शायद, अब निकालेंगे, अब निकालेंगे, आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, पर जरूर निकालेंगे संगत जी। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। एक बार फिर पूरे गुरु परिवार को होली की शुभकामनाएं है मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी होली तो किसी की मत देना गुरुपा, कि लोग रंगों से खेल रहे हैं और आंखों में आपकी बेटी आंसू लिए हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये मेरा अभी का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। तो गुरु जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना है, जो आप अपनी रहमतों को इतना बरसा रहे हैं हम पे गुरु जी। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी 777 की ब्लेसिंग मुझे भरपूर दे रहे हैं। हर दिन मेरे एग्ज़ाम में हर वक्त गुरुजी मेरे साथ में जाते हैं और बहुत अच्छे से आज मेरे एग्ज़ाम गुरुजी समाप्त हो गए हैं। आपकी कृपा से बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। मैं गुरुजी को बार बार कहती थी कि मेरे बच्चों को भी गुरुजी साथ में जोड़ो। ऐसे नहीं कि बच्चे बोलते हैं कुछ की मत मानो, लेकिन आजकल की जनरेशन आप जानते हैं उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है इन बातों के लिए।
तो जब मेरा इस बार बेटा गया, मैंने बताया था, जब बेटा गया तो मैंने उसको स्वरूप दे दिया था गुरुजी का कि वो लेके जा। उसने वहाँ जो अपनी पीजी है ना, वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा दिया अपनी अलमीरा में। तो इतने टाइम से तो वो मेरी बातें सुनता है, विश्वास करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने कभी, होता है ना जैसे वीडियोस पोस्ट, कभी नहीं देखी। तो अभी 2-3 दिन पहले मुझे कहता कि मम्मी मैंने इंस्टाग्राम चलाया है, मैं तो कभी भी गुरुजी को लेके कोई भी मैंने मैसेजेस को सर्च नहीं किया, कुछ नहीं। और आज के गुरुजी के मुझे मैसेजेस आने लग पड़े हैं 2-3 दिन से। इसका मतलब गुरुजी आपने उसको ब्लेस कर दिया। वैसे तो गुरुजी ने बच्चों को ब्लेसिंग दी ही है, पर लेकिन गुरुजी अब उसको साथ साथ में जोड़ने लग पड़े हैं। तो वो उसने कहा कि मुझे मैसेजेस आते हैं मम्मी कि अब जो हो गया हो गया, अब तेरा बहुत अच्छा टाइम आएगा। तो मैंने कहा बच्चा देखा कर, देख जैसे गुरुजी बोलते हैं वैसा ही होगा। तो गुरुजी शुक्राना उसके लिए, बेटे को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। छोटे बेटे को भी गुरुजी साथ में जोड़िए। और संगत जी, अभी ना थोड़े वक्त से बहुत एक रुका हुआ काम था, मैं भी बता नहीं सकती उसको। गुरुजी की रहमतों से वो अब पूरा होने के कगार पे है। वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। मेरे पति जी का काम है वो कुछ, तो बहुत टाइम से अटका पड़ा था। तो शुक्राना गुरुजी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था वो। लेकिन अब गुरुजी उसको बहुत जल्दी करवा रहे हैं। तभी तो गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भरपूर दी है कि तेरा काम अब हो जाएगा। होली पे भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है मुझे कि अब तेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और गुरुजी सच्ची में ऐसा हो रहा है। और संगत जी, जैसे जिस दिन भी कुछ ऐसे अच्छा कुछ होना होता है ना, तो मुझे सुबह ही अच्छा फील होने लग पड़ता है। और मैं ना, मुझे ऐसा मन करता है कि मैं नाचूं, और उसके बाद एकदम से अच्छी न्यूज़ आ जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अभी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग यही था। तो गुरुजी अपनी रहमत इस तरह ही बरसाते रहिए। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।